प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आज हमारा जीवन बिल्कुल भी वैसा ना हो जैसा हम चाहते थे, या हमने अपने गलत निर्णयों से हो सकता है अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। हमारे लिए कोई भविष्य ना हो और हम अपने आप को बहुत नीचे, बहुत ही हीन और दुर्दशा में पड़ा हुआ पाते हो, और आगे के लिए हमारे पास कोई आशा नहीं। हो सकता है हम सोचते हो कि मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जिसे देखकर, जिसे महसूस कर मैं प्रसन्न हो पाऊँ। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जिनका भी जीवन इस प्रकार से था, जिनका जीवन बर्बाद हो चुका था, जिनके जीवन में कुछ नहीं था कि वो अपने जीवन को देखकर आनंद कर सके या उन्हें संतोष हो। लेकिन जब उन्होंने यीशु की ओर अपने कदम को बढ़ाया, यीशु को चुना, तब उनके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ। हम पाते हैं एक ऐसी स्त्री के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं जो एक पापीन स्त्री थी और जिसके विषय में कोई भी अच्छा नहीं सोचता था, लेकिन वो यीशु से प्रेम करती थी। उसका प्रेम इतना अधिक था कि उसने सबसे बढ़कर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। वो एक वेश्या थी और लोग उसे हिकारत की नज़र से देखते थे। और वचन बताता है कि यीशु जब किसी के घर गए हुए थे और वहाँ बहुत लोगों की भीड़ थी, बड़े बड़े लोग थे वहाँ, सदूकी और फरीसी भी, लेकिन वो स्त्री किसी की परवाह नहीं करती और सीधे यीशु के पास जाती है और जटामासी का इत्र उसके सर पर उंडेल देती है और उसके पाँवों को चूमना नहीं छोड़ती। और जब शास्त्री और फरीसी और कई प्रतिष्ठित लोग उस स्त्री को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो घृणा से भर जाते हैं। लेकिन यीशु जानते थे उसके हृदय को, और यीशु कहते हैं उसे मत सताओ, क्योंकि उसने अपना प्रेम प्रकट किया है। और यीशु कहते हैं कि जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री का यह काम उसके स्मरण में, उसकी याद में किया जाएगा। आज भी हम इस वचन को पढ़ते हैं। लोग बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो मन को देखता है। वो स्त्री जिसे सब नफरत करते थे, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। उसने अपनी दृष्टि यीशु पर लगा कर रखी थी, जो क्षमा करता है अपराधों को, जो नफरत नहीं प्रेम करता है। यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया था, इसलिए वो यीशु से इतना प्रेम करती थी। और वो कोई साधारण इत्र नहीं था, हजारों दिनारों में जिसे बेचा जा सकता था, उसने यीशु के ऊपर उंडेल दिया। जब लोग यीशु की ओर आते हैं, अपने जीवन को यीशु को सौंपते हैं, तब यीशु उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं। उस स्त्री के विषय में हम आज तक पढ़ते हैं, और यीशु ने भी उसके इस प्रेम को आदर दिया।
उसी प्रकार से हम एक और स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो कि 5 पति कर चुकी थी और जिसके साथ वो इस समय रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। और जब यीशु से उसकी भेंट होती है और वो आपस में बातचीत करते हैं तब वो जान पाती है कि वो मसीहा है, वही परमेश्वर का भेजा हुआ मसीहा। और जब वो ये जान जाती है तब वो अपने गांव की ओर भागती है और लोगों को बताती है कि मसीहा आया है हमारे गांव में। और वो पूरे गांव को यीशु के पास ले आती है। जब हमारे जीवन में यीशु आता है तो वो क्षमा भी लेकर आता है, मुक्ति भी लेकर आता है, उद्धार भी लेकर आता है। वो हमारे हर एक शर्म को ख़त्म करता है, उसे जड़ से मिटाता है और अपनी पहचान हमें देता है। वो स्त्री जो शर्म से घिरी हुई थी, वो लोगों का सामना नहीं कर पाती थी, इसलिए वो दोपहर में जल भरने कुएं में आई थी, जबकि लोग सुबह में या शाम में जल भरने आते हैं। लेकिन वही स्त्री जब उसका सामना यीशु से होता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और निश्चय उसका जीवन अब पहले के समान नहीं रहा होगा। वो पूरे गांव को यीशु के पास ले आती है। यीशु में वो सामर्थ्य है कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारी पूरी पहचान को वो बदल सकता है। इसी प्रकार से हम और भी कई स्त्रियों के विषय में पढ़ते हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं कि वो एक बांझ औरत थी और उसकी सौतन उसे हमेशा चिढ़ाया करती थी, उसे रिश्त दिलाया करती थी। और हन्ना यहोवा परमेश्वर के सामने वो रोती थी। उसका जीवन श्राप से भरा हुआ था। जो भी उसे देखते थे वो यही कहते होंगे, ये तो बांझ स्त्री है। लेकिन जब वो परमेश्वर के नज़दीक आती है, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपती है और जब वो ये कहती है कि यदि तू मुझे संतान दे तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए दूंगी। और हम देखते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता को पैदा करती है जो इज़राइल का एक महान नबी बना। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे और भी संतानों से उसे आशीषित किया। ऐसा ही होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, वो हमारे हर एक श्राप को, हमारे हर एक आंसू को, हमारे हर एक पीड़ा को, हमारी पहचान को वो बदल देता है। अब वो हमें एक नई पहचान देता है, अपनी पहचान, अपने पुत्र, अपनी पुत्री होने का पहचान, अपनी संतान होने का पहचान। और जब ये पहचान मिल जाती है तब हर एक शर्म, हर एक निराशा, हर एक श्राप हमारे जीवन से चला जाता है। हम मरियम को स्मरण करते हैं जिसे परमेश्वर ने चुना था कि वो यीशु को इस पृथ्वी पर लेकर आए। मरियम के लिए आसान नहीं था क्योंकि वो एक कुंवारी थी। और स्वर्गदूत उससे कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा, परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी और जो उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या इन बातों को
लोगों को समझाया जा सकता था। आज हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु पवित्र रीति से पैदा हुआ था, वो एक कुंवारी से पैदा हुआ था। लेकिन आज से 2000 साल पहले इन बातों को समझाया नहीं जा सकता था। हर किसी ने उसे गलत नज़र से देखा होगा। मरियम के विषय में लोगों ने बातें बनाई होंगी, व्यभिचार का उस पर दोष लगा होगा। लेकिन मरियम ने यीशु की ओर देखा और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार किया। और आज हम जानते हैं कि मरियम वो धन्य स्त्री हुई जिसने यीशु को उत्पन्न किया। जब हम यीशु की ओर देखते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, उसे अपने जीवन में आने देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत करता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे अद्भुत कामों को परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि हमारे जीवन से क्या उत्पन्न हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। वो अपने जीवन की निराशाओं को देखती, असफलताओं को देखती, उन श्रापों को देखती हैं, अपने जीवन के उन समयों को देखती जो अच्छे नहीं थे। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कोई भी यदि यीशु के करीब आता है, यीशु को चुनता है, तो यीशु उसके जीवन में कुछ अद्भुत करते हैं। इस बात को हम अपनी आत्मा में समझ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक नई पहचान के लिए बुलाया है। परमेश्वर अपनी पहचान में हमें बढ़ाना चाहता है। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो हमारे जीवन को बदलने में समय नहीं लगेगा, हमारी पहचान को बदलने में समय नहीं लगेगा। परमेश्वर ने हर एक स्त्री को आशीषित किया है, लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई श्राप है, कोई बंधन है, तो हम यीशु के पास आए। यीशु सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। बिगड़ी हुई चीज़ों को फिर से बना सकता है, और जब वो बनाता है तो वो अद्भुत होता है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।